स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस करेंगे। सेट कितने तरह के होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल सिंगलटन 1, सिंगलटन ए, सिंगलटन 2 etc। सिंगलटन सेट में केवल एक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट सेट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जैसा नाम से क्लियर है, अ सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट and it is denoted by Greek letter phi or in roster form this curly। तो जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट कहा जाएगा और इसको ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं। अगर रोस्टर फॉर्म इसको डिनोट करना हो तो इस तरह से खाली कर्ली ब्रैकेट बना देंगे, लेकिन इस बुक में ज्यादातर हम ये फाई यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखें एम्प्टी सेट के। ध्यान दें, एम्प्टी सेट का और नाम है नल सेट, वाइड सेट। ज्यादातर आप एम्प्टी सेट यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स कितने? इनफाइनाइट हो जाएंगे। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। लेकिन अगर इसमें क्राइटेरिया ऐड कर दिया ग्रेटर देन 2, तो फिर प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, और 2 से अगर ग्रेटर लेना है तो उसमें कोई भी इवन नंबर नहीं आ पाएगा और इस तरह से ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेट है x such that x belong in n, x is a natural number and 5 less than x less than 6। 5 और 6 के बीच का नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर की बात आ रही है तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ पाएंगे, ये नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। अगर यही चीज हम x बिलोंग इन n की जगह x बिलोंग इन q लिख देते या x बिलोंग इन r लिख देते तो 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स आते हैं, तो फिर ये एम्प्टी सेट ना होता। थर्ड एग्जांपल है x such that x is a real number and x square equal to -2। ऐसे रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर -2 होता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर -2 नहीं होता, निगेटिव में स्क्वायर नहीं आता, हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव में आता है, तो ये सेट एम्प्टी हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल है x such that x is a student enrolled in both the classes 10th and 11। एक ऐसे बच्चों का सेट लेना है जो एक साथ 10th और 11 दोनों क्लासेस में एनरोल्ड हो। ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये भी सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ये फाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा, सिंगलटन फाई है, इज नॉट द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को केवल फाई से डिनोट करते हैं और इस तरह से अगर फाई लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, इट्स जस्ट अ सिंगलटन सेट, एक सिंगलटन सेट होगा। तो आ जाते हैं सेट्स के नेक्स्ट टाइप पर, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? तो सेट, पहली बात तो एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट में काउंट करेंगे, एम्प्टी सेट, और बाकी ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो वो सब फाइनाइट सेट कहे जाएंगे। अ सेट व्हिच इज आइदर एम्प्टी और have a finite number of elements is called a finite set, otherwise it is called an infinite set। तो या तो फाइनाइट हो तो एम्प्टी हो, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें फाइनाइट हो, उस केस में उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे, अदरवाइज हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जांपल देख ले फाइनाइट सेट का। द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं? 7 फिक्स है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। द solution set of the equation x square minus 16 equal to 0। x square minus 16 equal to 0 इक्वेशन का सलूशन क्या होगा? तो आप ध्यान दें, अगर इसका हमें सलूशन निकालना है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ये 16 is 4 स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 एंड x माइनस 4। फिर सेपरेटली दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी, और जब x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसके दो ही सोल्यूशन है, 4 एंड माइनस 4, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल देखें। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। तो ये सेट फाइनाइट नहीं होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स
तो 2 से स्टार्ट करें, कोई अपर लिमिट नहीं है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये सेट भी इनफाइनाइट सेट होगा। और इसके अलावा जो हम आपको स्पेशल नोटेशंस बताए थे, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट और रियल नंबर का सेट, ये सारे सेट्स इनफाइनाइट सेट्स होंगे। अब हमें कार्डिनल नंबर में, हमें फाइनाइट सेट में एक चीज देखना है, कार्डिनल नंबर। फाइनाइट सेट में एक कार्डिनल नंबर होता है, तो ये क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ए। इफ गिवन सेट इज ए, then its cardinal number is denoted by NA. For example, if A equal to A, B, C, D, E 5 एलिमेंट है, then NA means cardinal number of set A is 5. आगे देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be equivalent sets if NA equal to NB, NA equal to NB, that is they have same number of elements. So you can say that two sets are equivalent set if they have same number of elements. Number of elements same होना जरूरी है, यहाँ एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है इक्विवेलेंट सेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, if A equal to ABC and B equal to 1, 2, 3, then A and B are two equivalent sets, यानी उनके कार्डिनल नंबर्स इक्वल। आगे देखें इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is also in set A. A का हर एलिमेंट B में मिल जाए और B का हर एलिमेंट A में मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट्स और लिखेंगे A इक्वल टू B। मैथमेटिकली सेट के लैंग्वेज में लिखें तो ये डिफिनेशन A इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग इन, यहाँ X एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, A का कोई भी एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलें तो सेट B में निकल जाए, मिल जाए, और इसी तरह से B का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलें तो सेट A में मिल जाए, उसको इक्वल सेट्स बोलेंगे। इक्वल सेट्स कोई टिपिकल सेट नहीं है, ये अगर कॉमन लैंग्वेज इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट डिफर कर सकते हैं, और इक्वल सेट में जस्ट वही एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी अगर इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट सेट भी होगा। तो यहाँ तीन डिफिनेशन हमने आपको इक्वल सेट्स की दी है। लॉजिकल डिफिनेशंस हैं दो जो मैथ्स में यूज होती हैं, ये आपके कॉमन लैंग्वेज में डिफिनेशन है। अगर दोनों में सेम एलिमेंट है, वही एलिमेंट है, तो वो सेट्स इक्वल कहे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड B इक्वल टू 4, 1, 3, 2 जस्ट सेम एलिमेंट है, इसका कोई भी एलिमेंट लेके चलो B में मिल जाएगा, B का कोई भी एलिमेंट लेके चलो वो A में मिल जाएगा। इस केस में यहाँ A और B दो इक्वल सेट्स हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन से एम्प्टी सेट हैं। वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट देने के बाद आपके लिए कोई कठिन काम नहीं होगा, फिर भी देख लें। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स ही वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, इसमें एक भी सेट नहीं आएगा, तो ये सेट आपका एम्प्टी सेट होगा। ये सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आप जानते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3 जो 2, 3, 5, 7 जिसके केवल 2 फैक्टर हो, यानी जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, तो इसमें एक नंबर 2 आ जाता है जो इवन भी है, प्राइम भी है, इसलिए ये सेट एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, x such that x is a natural number and x less than 5 and x greater than 7। आपको नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने हैं जो 5 से छोटे हो और 7 से बड़े हो, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये भी एम्प्टी सेट होगा। थर्ड सेट एम्प्टी सेट होगा, मैंने 5 लिख दिया है। फोर्थ, x is a point common to 2 parallel lines। x क्या है? एक पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट है, तो 2 पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होते, तो ये सेट आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताना है।
तो देखें इसका पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट, सपोज ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, तो बहुत सारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, जितनी आप चाहे ड्रा करें, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जस्ट 26 लेटर होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स, तो 5 के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो गए, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। 5 के मल्टीपल्स क्या है, 5 में 1 2 3 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, वो सब 5 के मल्टीपल्स हैं, तो आप इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर होंगे। सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ, इस क्वेश्चन को ध्यान दो, शायद आपको लगता हो कि ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। पूरे लैंड में, पूरे अर्थ में कितने एनिमल्स हैं, देखिए प्रैक्टिकली आप ना काउंट कर पाए या काउंट कर पाना इसका कठिन काम हो, ये बात एक अलग है। लेकिन अगर सारे एनिमल एक जगह अगर कलेक्ट हो जाए तो उनको हम फाइनाइट नंबर में काउंट कर पाएंगे, और ये सेट फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट। सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। सपोज दैट ये ओरिजिन हो गई, अब यहां से पास होने वाला एक सर्किल है कि ये एक रेडियस बढ़ा के, फिर और रेडियस बढ़ा बढ़ा के आप जितने चाहें सर्किल ड्रा करें, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। अभी हम क्वेश्चन 3 सॉल्व किए थे, अब आइए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। पहला सेट देखें, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ एन ईयर, जस्ट 12 एलिमेंट होंगे, 12 महीने होते हैं, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। पहला सेट आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट। फिर 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए एंड सो ऑन, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो इसकी लोअर लिमिट बता दिया है कि 100 से ज्यादा लेने हैं, बड़े वाले लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। अपर लिमिट कोई इसमें नहीं रखा है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरह सेट ऑफ प्राइम इंटीजर्स लेस देन 99, 99 से लेस जितने प्राइम इंटीजर है, तो अब इंटीजर की बात आ गई तो 0 से लेस यानी निगेटिव इंटीजर भी होते हैं, तो ये सेट भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें। हर क्वेश्चन में 2 सेट दिए हुए हैं, आपको बताना है इस सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो इसके बाकी क्वेश्चन देखें। इसका मैं थर्ड देखता हूं। ए सेट दिया 2 4 6 8 10 और बी सेट दिया है एक्स सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, सच दैट एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स जो 10 से छोटे हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 2 4 6 8 और 10 इतने ही आएंगे। तो यहाँ ए और बी सेट इक्वल है, तो आंसर हो जाएगा सेट ए इक्वल टू सेट बी। फोर्थ का फोर्थ, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 कौन कौन से होंगे, 10 20 30 40 और एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सेट है। और बी सेट दिया है 10 15 20 25 30, तो ये सेट इक्वल नहीं है, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। क्वेश्चन 5 में आया, इसमें भी पूछा है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है कि नहीं। पहला सेट उसने रोस्टर फॉर्म में दे दिया है 2 और 3, 2 3 एलिमेंट्स हैं इसके, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो x प्लस 3x प्लस 5x को 3x प्लस 2x करके फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स होंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 2, ये बनेगा।
और जब सेपरेटली अलग अलग फैक्टर को 0 रखेंगे तो पहला फैक्टर आपको x इक्वल टू -3 देगा और दूसरा फैक्टर आपको x इक्वल टू -2 देगा। तो जो सोल्यूशन सेट बनेगा इसमें वो बनेगा -3 -2, यानी ये सेट क्या है, बी सेट है, -3 -2। तो क्लियरली दोनों सेट इक्वल नहीं है, या ए इज नॉट इक्वल टू बी। फिफ्थ का सेकंड देखें, X इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो फॉलो के लेटर्स का सेट बनाए, ए आप लिखें, ओ डबल एल है, आप एक बार एल लिखेंगे, वो लिख चुके हैं डब्ल्यू। और बी सेट है X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ वर्ड वोल्फ। तो इसके लेटर्स का सेट बनाए, तो डब्ल्यू ओ एल सारे आ जाएंगे। तो देखिए दोनों में मिलाइए, एक जस्ट सेम एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर का फर्क है। तो यहां सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। और क्वेश्चन 6 को देखें। क्वेश्चन 6 में कई सेट्स एक साथ दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कौन कौन से सेट इक्वल है। उसको अगर आप देखेंगे तो सेट बी और सेट डी इक्वल है, और इसी तरह सेट ई और सेट जी इक्वल है।